पूरे देश भर में जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके लिए लगातार काम कर रही हैं। इस समय अगर हम बात करते हैं तो जब से आयोग में नया कमेटी का गठन हुआ और नया कमेटी गठन होने के साथ में लगातार आयोग ने झारखंड को अगर देखेंगे तो लगभग 9 ऐसे जिला हैं जिसका समीक्षा बैठक, छात्रावास का निरीक्षण सामाजिक लोगों के साथ में लगातार बैठक करते रहे हैं। उनमें से जैसे लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, ऐसे देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा और दुमका, ऐसे 9 जिला को हम लोग ने भ्रमण किया। आज आपके सामने में पूरी तरह से एक पत्रकार वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जो विषय संथाल परगना की है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। आज मैं बहुत ही हृदय विदारक बात भी आपको बताना चाहती हूं, और जिस तरह से संथाल परगना जल रहा है यह भी मैं बताना चाहती हूं। और संथाल परगना का जलने का कारण भी है कि पूरी तरह से साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, ऐसे जो जिला है कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का परिवर्तन दिखाई दिया है। आयोग जिस तरह से आम व्यक्ति से सामाजिक लोगों के साथ में बैठक करके और जनता के आवाज़ को सुनी है, साथ ही छात्रावास का निरीक्षण किया है और जिला प्रशासन के साथ जो बैठकें हुई है उस बैठक में सारे विषय सामने आए हैं। उन विषय को मैंने आपके सामने में रखा है, और इसलिए इस विषय को रखते हुए मैं बहुत कह सकती हूँ कि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है, और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं साहेबगंज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बरहेट प्रखंड का बरहेट संथाली उत्तर, बरहेट का कदमा पंचायत, बरहेट का गोपालडीह पंचायत, ये 3 पंचायत जहाँ की बेटियाँ हमारी मुखिया है आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से ज़मीन जगह सब ले करके कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। उसी तरह से मैं साहेबगंज का और एक प्रखंड है उधवा, जिनका पंचायत है दक्षिण बेगमगंज, वहाँ भी हमारी बेटी आदिवासी बेटी मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से राजमहल का लखीपुर ऐसे पंचायत है, लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। ऐसे बड़हरवा का सतगाछी, मधुआपाड़ा और मयूरकोला, ऐसे 3 पंचायत है। तीनों पंचायत में हमारी बेटियां मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। एक बरहेट प्रखंड के फूलभंग पंचायत समिति की सदस्य है, बेटी भी आदिवासी है, पंचायत समिति सदस्य है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से हमारा जिला परिषद की सदस्य हमारी बेटी है जो जिला परिषद की सदस्य है पर उनका पति भी मुस्लिम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, लगभग 30 से 40% जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज हो गया है। इसका उदाहरण और नाम हमने इसलिए उस प्रखंड और उस पंचायत के बारे में बताया है, उसका सर्वेक्षण निरीक्षण आप भी कर सकते हैं और वो सामने तथ्य को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो ज़मीन का बिक्री किस आधार पर हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। साहेबगंज का ऐसे गांव है जहाँ के लोगों को आज जिस तरह से हम बात करते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो का, जिन्होंने 1855 का हूल क्रांति को लेकर के आए और उस क्रांति के साथ में देश और समाज को बचाने के लिए आज साहेबगंज एक हूल विद्रोह के लिए जाना जाता है। उसी जगह पर हमारा जो बेटी, रोटी और माटी का जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बदलते डेमोग्राफी का एक कारण बनता है। उदाहरण के लिए साहेबगंज के मंडरो प्रखंड का तेतरिया मौजा है। तेतरिया मौजा का दाग नंबर 399, रकबा 5 कट्ठा 92 डिसमिल और खतियान है उनका देवस्थल जहेर थान, जैसे हम लोग यहाँ सरना स्थल बोलते हैं, वो जहेर थान है। वहाँ जमाबंदी किया है किसके माध्यम से, तो सीओ के माध्यम से। उस जगह पर ना पूजा पाठ
आदिवासियों का होता है, उस जगह को रोकते हुए वहाँ कब्रस्तान का निर्माण किया जा रहा था। और उस कब्रस्तान निर्माण के समय डीसी के माध्यम से लगभग 28 लाख का योजना भी सैंक्शन हो गया था। और जब आयोग ने गई और वहाँ जिला प्रशासन के साथ में बैठक करने के बाद सामने ये विषय आया कि ये सैंक्शन क्यों किए, और ये तो जहर थान है जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के माध्यम से उसको ना सेल किया जाता है ना बेचा जाता है, वो आदिवासियों का पूजा स्थल है जिसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से मैं आपको दूसरा बताना चाहती हूँ, यही मौजा तेतरिया का ही गोचर का भूमि। यह भूमि भी जैसे यहाँ भूइंहरी होता है उस टाइप का वो गोचर का भूमि गाय को चराने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य गायन प्रोग्राम या गांव का शादी ब्याह का प्रोग्राम वही गोचर के स्थान में होता है। उस जगह पर आज के दिन में अगर देखा जाए तो वहाँ मस्जिद निर्माण कर दिया गया है। उसी तरह से और एक बात आपको बताती हूँ कि किस तरह से लोग उन पर हावी हो रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों को सिर्फ कर्ज के नाम पर 5,000 राशि दिया जाता है और जो ब्याज का पेपर बनाया जाता है उसमें 50,000 लिखा जाता है और इसी से वो फंस जाते हैं, पैसा वापस नहीं हो पाता है। और उस नाम से जिस घर में, जिस आदिवासी परिवार में जिनका सबसे ज़्यादा धन दौलत है यानी कि प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उस घर की बेटी को शादी कर लेते हैं और उस ज़मीन को कब्जा करने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये पेपर जो बनता है वो पेपर भी दान पत्र लिखा जाता है और 2-3 कट्ठा से 4-5 कट्ठा तक उनको एफिडेविट दान पत्र के नाम से दिया जाता है। इसका विषय है, ये विषय मैंने आपको साहेबगंज का बताया है। अभी मैं पाकुड़ के बारे में और गोड्डा के बारे में भी थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। गोड्डा जिला में तो यही स्थिति हो गया है कि जो एरिया है जहाँ वो ज़मीन बेचते हैं, देते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि ज़मीन को देते समय भूदान के नाम से लिखा जाता है। और पुड़ैया हाट का एरिया में मैं आपको बता सकती हूँ, गोड्डा के एरिया में बता सकती हूँ, और ये बुआरी जो आदिवासी बहुल बेल्ट है, सुंदर पहाड़ी एरिया है, विकास के नाम में तो 0 बटा सन्नाटा है सभी जिला में, लेकिन ज़मीन लूटने में बहुत आगे है। उसमें लिखा जाता है कि 4 से 5 कट्ठा भूदान के नाम पर पंचनामा किया जाता है। उसमें पूर्वजों वो लिखते हैं कि पूर्वजों से हम दोनों परिवार का पारिवारिक संबंध के कारण हमारे पास रहने का ज़मीन नहीं है, इसलिए पारिवारिक संबंध होने के नाते आप मुझे 4 कट्ठा भूमि बसोबास के रहने के लिए ज़मीन दान में दिया जाए। तो इस टाइप का खेल वहाँ चल रहा है जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठेस पहुँच रहा है। और आपको कल की बात अगर मैं बताऊं, परसों की घटना हुई है पाकुड़ में एक घटना 18 तारीख को हुई थी और 17 तारीख को घटित हुई थी। और 17 तारीख को घटना होने के बाद उन्हें फूलो झानो अस्पताल दुमका में ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। उसी समय मैं 21 तारीख को दुमका पहुंची और उस समय का मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि जो पाकुड़ का महेशपुर प्रखंड है, महेशपुर प्रखंड का गाय बांधा गांव है। उस गांव में 18 तारीख को एक आदिवासी भाई बाहर कमाने गए थे और आके जब देखते हैं गाय बांधा में अपने ज़मीन पर, तो एक मुस्लिम परिवार ने उनका ज़मीन को पूरा कब्जा करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो अपना ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन पूरा वहाँ का जो बाहरी मुसलमान, जिसको बांग्लादेशी घुसपैठी हम कह सकते हैं, उन मुसलमानों ने, वो बुजुर्ग पुरुष और महिला दोनों निहायती गरीब थे। आज इस एरिया में अगर किसी को भी देखेंगे उस टाइप का कपड़ा कोई नहीं पहनता है। दोनों महिला को, दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 से 65 साल का उम्र का, उनसे बातचीत करने से या कि उनके पूरा सीना में कूद के लोग नाचा है और पूरा उनका सीना को तोड़ने टाइप का कराह रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। पाकुड़ में किसी तरह का उनके पक्ष में कोई FIR नहीं हुआ और दोनों परिवार के साथ उनकी बहू थी, उनका पूरा कपड़ा को फाड़ दिया गया, लेकिन एट्रोसिटी जैसा कोई यानी कि कोई केस नहीं लगा। जब हमें पता चला तो हमने पाकुड़ SP प्रभात कुमार को फ़ोन किया, फिर जो IG प्रमंडल है
क्रांति जी, उनसे हमने बातचीत किए, तब जा कर के उनकी व्यवस्था बनी, उनकी एफआईआर लिखी गई और उनको उनका घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये झारखंड का संथाल परगना कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम जब पाकुड़ के छात्रावास और 16-17 संगठन ने मिल करके एक आक्रोश रैली का करने के लिए पाकुड़ प्रशासन से परमिशन लिया और उन्होंने परसों उन्होंने एक आवेदन लिखा 26 तारीख को कि हम आक्रोश रैली करना चाहते हैं, आक्रोश रैली में भाग लेना चाहते हैं और उन महिला पुरुष गाय बांधा में जिनका घटना हुआ है उनका प्रतिकार करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तब पुलिस ने आधी रात 12:30 पर छात्रावास में धावा बोलते हैं और 10 से 12 लड़कों को बुरी तरह से पीटा जाता है, आदिवासी लड़कों को। और आज तक पाकुड़ पुलिस ने उन आदिवासियों के हित में कोई भी एफआईआर नहीं किया, लेकिन पुलिस के माध्यम से आदिवासी 100 लड़कों के ऊपर में क्रॉस एफआईआर किया गया है। तो ये है स्थिति। अगर कोई आदिवासी कुछ करना चाहता है, अपना हिफाजत करना चाहता है, अपने हित की लड़ाई करना चाहता है, तो पुलिस प्रशासन उन्हें साथ नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के संज्ञान में भी आया, आयोग ने देखा है और अभी तुरंत में आयोग ने वहाँ के जो एसपी है और डीसी है उनको अभी तुरंत में एक नोटिस जारी कर रहे हैं और 1-2 दिन में पूरा आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का पूरा टीम पाकुड़ जाएंगे, इस विषय को पूरा निरीक्षण, गहन निरीक्षण करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्रेंस था, वही रोटी बेटी और माटी का ही सवाल है। मैम, आपने बताया कि संथाल क्षेत्र में और बाकी जिलों में, रांची में भी तो यही मेयर भी रही हैं जी। मैं आपको बताऊं, रांची में आपका मांडर का क्षेत्र चले जाइए, आप गुमला में भीखमपुर जो है उनमें चले जाइए, तो यहाँ भी इस तरह का स्थिति है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 40 से लगभग 30 से 40% डेमोग्राफी ख़त्म हो चुका है। मैं इतना ही नहीं, मैं वहाँ के लोकल मुसलमान लोग भी आयोग के पास आके मिले और वो भी बहुत परेशान हैं। इसलिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है। उन्होंने कहा कि हमारा हक और अधिकार को मैडम मारा जा रहा है और इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बात को आज आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। जिस तरह से अभी आदिवासियों को बात को दबाने के लिए नेहा जी ने जिस तरह से बयान दे दिया, बिहारियों से तुलना कर दिया बांग्लादेशियों का, इस पर भी आयोग कुछ संज्ञान लेगा? देखिए, आयोग कहीं ना कहीं आदिवासी का संरक्षण और उनका सुरक्षा, उनका न्याय दिलाने के लिए खड़ी है और आयोग को जब भी कुछ ऐसा विषय आता है तो आयोग तुरंत में स्वतः संज्ञान लेती है और उस पर आवाज़ उठाती है। आज भी जो पाकुड़ का घटना हुआ, आपके ही किसी ना किसी कॉलम में ही आया, प्रेस और मीडिया के माध्यम से वो हमें मिला है और उसी को संज्ञान में लेते हुए आगे जो एक कदम उठाएंगी तो आयोग स्वतः पाकुड़ जाकर के इसका पूरा निरीक्षण करेगी। आयोग का क्या अगला स्टेप होगा? आयोग जाएगी, वहाँ जांच करेगी और किसी ना किसी एक स्वतंत्र एजेंसी को भी हम निर्देश कर सकते हैं और वहाँ का डेमोग्राफी चेंज के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस मामले में कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है, इसी को 9 सदस्य टीम की कमेटी भी बनाई गई है। क्या इस मामले को कोर्ट में भी आप लोग लेके जाएंगे? आयोग स्वयं में एक कोर्ट है, आपने सुना होगा, हमने कहा कि जो अपना दीवानी न्यायालय का सभी शक्तियाँ आयोग को प्राप्त है, वो अपने अनुसार काम करती है। आयोग का खुद का एक कोर्ट लगता है और जैसे आयोग का कोई भी मेंबर कहीं भी बैठता है तो स्वयं में एक न्यायालय ही होता है, कोर्ट होता है। क्या आयोग जो है महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में सूचित की? आयोग ने सारा रिपोर्ट तैयार करने के बाद राज्य सरकार में हमारा अभी जो विधानसभा चल रहे हैं उससे पहले हमारा तय था कि 30 और 31 तारीख को आयोग के साथ में राज्य सरकार का समीक्षा बैठक थी, उसमें ये सारा जो विषय था उनमें आना था। लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो ये विषय आएंगे, हम आगे राज्य सरकार के साथ समीक्षा करके इन विषय को भी जानकारी देंगे और इसके बाद जो हमारी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को जाता है। मैम, एक चीज़ ये जाने, जिस तरह से आपने आदिवासी हित में और आदिवासी महिलाओं को लेकर बात किया और बताया कि घुसपैठिए जो है हावी है,
अभी मांडर के जो विधायक है नेहा सिद्धि, उसने भी कहा है कि आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है और बिहारियों को उन्होंने घुसपैठिए बताया। तो आप इससे कितना सहमत है और क्या आप कहना चाहेंगे? आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं, उसके लिए कटाक्ष करने के लिए आयोग नहीं है। आयोग को जो सही पाया जाता है, आयोग उस पर निर्णय करती है, उस पर कार्रवाई करती है और उसका हक और अधिकार के लिए लड़ती है। चैनपुर प्रखंड का एक प्रखंड है, उस एरिया में केरागानी कुयो ऐसा गांव है जहां आज भी जाने का सुविधा नहीं है। उसी में ये जो डेमोग्राफी चेंज आया, मैं कई मुखिया से मिली जिन्होंने अपना पति के बारे में बताएं, बाकी लोगों के बारे में बताएं। विशेषकर अगर हम देखते हैं क्या बोलते हैं साहेबगंज का, तो पूरी तरह से एक मुखिया पत्नी तो बनी है, लेकिन उनका बच्चा का नाम शेख या और बाकी चीज़ उनका जाति है, बेटी तो उनसे शादी की, लेकिन उनका बच्चा का सरनेम तो बेटी के साथ में जुड़ा है। ये भी मैं आप सभी को बता सकती हूँ। तो ये विषय बहुत जांच का विषय है और आपके सामने इसलिए मैंने दी हूँ कि आपके माध्यम से कई लोगों तक ये आवाज़ जाएगी और इस पर पुनः निर्णय लिया जा सकता है। आज आदिवासियों का रोटी बेटी और माटी का सवाल है जिसको बचाने का ज़रूरत है। आयोग जो है इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजेंगे क्या? मैंने आपको बता दिया कि हमारा समीक्षा बैठक होती है राज्य के साथ में और हमारा तिथि तय भी है। अभी विधानसभा के ये सभी रिपोर्ट बनने के बाद में जाता है राष्ट्रपति, राज्य सरकार को भी जाती है, राज्य सरकार को पूरा लेटर जाता है। जितना डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, कौन कौन सा मामला है, सभी जाएगा राज्य सरकार को और डिस्ट्रिक्ट को भी जाता है। डिस्ट्रिक्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग समीक्षा की उनको भी बता देते हैं कि आपका इस ब्लॉक में ये योजना नहीं पहुंची है, उसको ठीक किया जाए। तो कई कई जगह तो अगर हम देखेंगे तो 0 बटा सन्नाटा है।